हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि मैं मैच ट्रेडिंग कैसे प्रीफर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं और सीख रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ उसके ऊपर आपको टेलीग्राम पे काम करूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को आपसे क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतने रेट पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, जितना मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, 50 से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, 55-60 तक वो जा सकता है। मेरा पहला एम यही होता है कि लो से लो रेट की एंट्री पकड़ी जाए, और अगर हमारी टीम फेवरेट चेंज हो जाती है तो लॉस कट आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आप जैसे नॉर्मली आप लोग अपनी पर्सनल एंट्री लेते हो 85 पैसे पे, 75 पैसे पे। अब अगर 85 पैसे पे आप खाए हो 10,000 रुपया, मान लो 8,500 रुपये आपका गया। ठीक है, और सामने 10,000 रुपया आने को है, तो जब वो टीम आपकी कहीं जाके 20 पैसा फेवरेट लगेगी तब जाके आप लॉस कट कर पाओगे, है ना। तब उस केस में आपका कितना रिटर्न भी कुछ नहीं आएगा। अगर आप देखोगे तो आपका ले दे करके 8,500 का ही मान लो रिटर्न आएगा, मान लो, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो, मतलब 20 पैसे पे जाके। मैं क्या आपको बोलता हूँ हमेशा कि अगर आप 50 पैसे पे खाए हो और हमारी टीम फेवरेट चेंज हो गई, फेवरेट चेंज इन द सेंस, ये मान लीजिए अभी ऑस्ट्रेलिया 50 पैसा थी, इंडिया आपकी वही 50 पैसा नॉन फेवरेट, अब वहाँ से इंडिया फेवरेट आ गया। फेवरेट क्या होता है, मतलब कि कई बार होगा कि 90 पैसा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से डायरेक्ट विकेट गिरा तो 75 पैसा इंडिया फेवरेट आ गई। तो फेवरेट चेंज इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता 95 पैसा लगेगी 90, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बड़ा प्लेयर आउट होता है तो सीधा सीधा 30-40 पैसे का डिफरेंस दे देता है। तो 75 पैसा मान लीजिए हमारी टीम फेवरेट आ गई, आप लॉस कट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैं लिमिट वगैरह ये सारी चीज़ नहीं जानता। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ आप आईडी में बैलेंस डालो। जैसे 1 लाख रुपए आप डाल दिए आईडी में, ठीक है, उसमें से 5,000 रुपये खा लो, 5,000 रुपये के सामने 10,000 रुपये खा लो। ठीक है, हमारी टीम फेवरेट चेंज हो गया, अब मान लीजिए डायरेक्ट 80 पैसा आ रही है हमारी टीम, तो 8 5 या 40, आप यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे आपका 6,000 रुपये दिखाने लग जाएगा फ्री का, प्लस 6,000 आपने लगाया कितना था, 5,000, उससे ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा बुक सेट करने को, मैं तो बोलता हूँ मेरी टीम से चिपक जाओ। अगर मेरी टीम एकदम लो लग जाए तो आप बुक सेट कर लो, नहीं तो छोड़ दो ना भाई, पैसा आएगा या तो कुछ नहीं जाएगा, बस सीधी सी बात है। मैं इसी ट्रिक पे खेलता हूँ। मेरा पहला एम यही होता है कि मेरी टीम 50 पैसे से अगर फेवरेट चेंज हो गया, देखो क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला 50 पैसे पे, ठीक है, यहाँ से दो केस हो सकता है, या तो हमारी टीम की और हालत ख़राब हो जाए, या तो फिर हमारी टीम की हालत और अच्छी हो जाए तो वो ऊपर चली जाए। ठीक है, अब ऊपर चली जाए तो कितनी ऊपर चली जाए, फेवरेट चेंज, अगर आप 50 पैसे पे पहली एंट्री ले रहे हो तो फेवरेट चेंज पे आपका लॉस आउट हो जाना चाहिए। अगर हमारी टीम की हालत ख़राब हो गई तो सेकंड एंट्री आप दिमाग में बैठा लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करना, क्योंकि 30 पैसा आप सोचोगे, कई बार आपकी 33 पैसे से एक छक्का लगेगा सीधा 25 पैसा आ जाएगा, तो वो आपको 25 पैसे की सेकंड एंट्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, एक और 10,000 अगर आप खा लोगे तो 7,500 के सामने आप 20,000 रुपया प्लस हो जाओगे, हो गया 20,000 रुपया प्लस। आप चाहो तो 25 से 50 आने पर भी वो 50 वाली एंट्री कट कर सकते हो अपनी। उस केस में भी आप खुद देख लो, आप अगर इसको कटिंग करोगे, अगर 50 पैसे पे भी मान लो आप कटिंग कर रहे हो तो भी आप 5,000 रुपया प्लस हो गया, पर ये सही नहीं रहेगा क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 7,500, तो आप 25 पैसे वाली एंट्री कट कर सकते हो। अगर आप 25 वाली एंट्री 50 पे भी कट करते हो, मैं आपको सारे सिचुएशन बताऊंगा और ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 25 की एंट्री आपने पहले 50 पे काटी, तो आपको 2,500 रुपया लगा था, वो 2,500 रुपया हट गया और वो 5,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। जो 5,000 पे 10,000 आना था, अब वो आपका 5,000 पे 15,000 आ गया। अब वो फेवरेट चेंज पे आप लॉस करोगे तो और मोटा पैसा आपका बनेगा। और अगर मान लीजिए कि हमारी टीम 50 से 25 जाती है, 25 से वापस 10 भी चली जाती है, तो आप 3 बार खा लो। ठीक है, आपका 7,500 पे आपका 20,000 रुपया प्लस था। ठीक है, और 10 पैसे पे और खा लो 25,000, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10,000 रुपये पे 45,000 रुपया प्लस हो गया। अब यहाँ से हम अगर मान लीजिए हमारी टीम अगर मान लीजिए वापस से 50 पैसा भी आ जाती है, तो आप इन दोनों की कटिंग कर सकते हो और इसकी भी कटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो 20,000 रुपया लगा सकते हो और उस केस में आपका यहाँ से 25,000 रुपया आने को रहेगा। मैं सिर्फ आपको यही बोलता हूँ करने को, और मेरे मैक्सिमम मैचेस आप उठा के देख लो जितने भी हैं, ये हो जाता है। अब आपके अंदर लालच है कि भाई एक बार कटिंग हो गई तो दोबारा री एंट्री ले रहे हैं, एक बार नॉन फेवरेट चेंज हो गया तो दोबारा री एंट्री ले रहे हैं, वो आपका लालच है। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग का एक व्यू बता रहा हूँ कि एक बार तो ये टीम फेवरेट आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए हाल ही का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी टीम, मैंने आपको न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में मेरी टीम न्यूजीलैंड थी, मैंने एडवांस में बोल दिया आप न्यूजीलैंड पे खेलना। ठीक है, ओपन रेट दोनों मैच में 50 से लेकर के 53 पैसे तक था, दोनों मैच में ओपन रेट, मतलब जो एक दिन पहले खुलता है, और दोनों ही मैच में न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में 80 पैसे तक फेवरेट लगी। अगर आप 50 पैसे पे खा रहे हो, वहाँ से नीचे ना जाके रेट डायरेक्ट 80 पैसा आ गया, आपका लॉस कट हो जाना चाहिए।
अब हमारी टीम जीती तो जीती, हारेगी तो आपका कुछ जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का भी मैंने आपको ओपन में बोला कि बांग्लादेश को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। वो वाले मैच में आपने पहली एंट्री उठाई 50 पैसे पे, बांग्लादेश 50 पैसा गई। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच था, वो थोड़ा सा 80 पैसे तक गई, फिर वापस से नीचे आ गई 50 के बाद। वो कितना पैसा आई? 30 पैसा आई। 30 पैसे से वो 5 पैसे तक नॉन फेवरेट लगी, ठीक है। मैंने, अगर आप मेरे ट्रिक से खेल रहे हो, मैं फिर आपको वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। 50 पैसे पे आपने खाया, ठीक है। आपने फिर मान लीजिए 30 पैसे के आसपास खाया, आपने फिर 10 पैसे के आसपास खाया। हमारी टीम 5 पैसे से वापस 30 पैसा फेवरेट वो लगती है, 30 पैसे तक आती है जब आप उनके 3 विकेट गिर जाते हैं। तो आपकी 5 पैसा और ये आपकी 30 पैसे की तो कटिंग हो जानी चाहिए। मैं फिर आपको यहाँ रिपीट करता हूँ, मान लीजिए आपका 5000 पे 10,000 था, आपने बांग्लादेश पे और खाया 30 पैसे पे। मान लीजिए मैं 50 से डायरेक्ट 30 पैसा बोल रहा हूँ, मैं 25 भी नहीं बोल रहा, चलिए डायरेक्ट 30 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपका 8,000 के सामने आपका हो गया 20,000 रुपये, आपने और 10,000 खाया, 10 पैसे पे आपने और खाया, ठीक है। आपका हो गया यहाँ पे 10,000 के सामने 40,000 प्लस। हमारी टीम अगर 30 पैसा भी लगती है तो भी आप चाहो तो कटिंग कर सकते हो, आप खुद देख लो। 30 पैसे पे अगर आप कटिंग करोगे तो भी आपका 10,000 विदाउट एनी लॉस आ जाएगा। पर मैं नहीं बोल रहा आप पूरा कट करो, एटलीस्ट 20,000 रुपया लगा दो। आपका 4,000 के सामने 20,000 रुपया आने को है, हार गए 4,000 रुपया आप हार गए, कोई बात नहीं। अगर वो मैच पूरा उठता तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा कमा पाते। ये मेरा ट्रिक होता है खेलने का। पहला मेरा एम होता है अंडर 50 पैसे की एंट्री, वरना तो मैं भी आपको 90 पैसे पे बोल दूँ आप कर लो, पर वो टीम फिर पूरी फेवरेट आनी चाहिए। आप समझने की कोशिश करो, 90 और 80 की लगाई, फिर आपको 20 पैसे पे ही कटिंग मिलेगी, है ना। और मैं जो दे रहा हूँ 50 पैसे की, वो भी कटिंग आपकी फेवरेट चेंज पे हो गई, पैसा उतना ही आ रहा है, पर मैं आपको वो स्पेसिफिक मैच दे रहा हूँ। मेरा यही ट्रिक है खेलने का, और मैं ऐसे ही फिलहाल के लिए खेलता हूँ। जितनी छोटी एंट्री उतना फ़ायदा। DPLC भी 5 पैसे पे किया, 10 पैसे पे काट लिया। आप बोलोगे भाई इसमें ज़्यादा पैसे नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में भी मैच ट्रेडिंग में भाई कमाना बहुत डिफिकल्ट है ना। मैच ट्रेडिंग में तो आप खुद भी करके देख लो, महीने महीने का अपना स्टेटमेंट देख लो, मैचेस में पिक करना, और उसके बाद तो बोल रहा हूँ भाई खेलते रहो। एक अच्छी खासी आईडी लेके 1 लाख की उसमें मैच ट्रेडिंग करते रहो, पैसे बनते चले जाएंगे। 1-2 अच्छा मैच, जहाँ वो जैसा मैं अफगानिस्तान वाला मैच मैंने हुआ था अभी हाल ही में, मैंने आपको बोला था ये डबल उड़ेगा। 5 पैसे की पाकिस्तान की टीम जीत गई थी, आपका एक बार ये बुक सेट हो गया, मान लीजिए 10-10 हज़ार का, थोड़ा सा इधर डाल दिया, सीधा उस मैच में आप 25,000 रुपये कमाओगे। तो वो मैच आपको पिक करना पड़ेगा। मैं ये सब यहाँ पे नहीं बोलने आया, मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं जो आपको अंडर 50 पैसे का जो मेरा ट्रिक है वो ऐसे ही काम करता है। अगर आपको अपना दिमाग लगाना है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। बाकी और आप कैसे खेलते हो या तो किस हिसाब से खेलते हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा मैच सिर्फ ये 50 पैसे तक का होता है। 5 का 10 पे काटा, 10 का 20 पे काटा, 20 का 40 पे काटा, लॉस कट किया। आपकी 50 की एंट्री मान लीजिए 25 आ गई, 25 से 5 चली गई, आप वापस से 30 भी आ रही है तो आप ये दोनों एंट्री कट कर सकते हो, वापस से अच्छा खासा प्लस हो सकते हो। आप मान लीजिए 40 पैसे की एंट्री कर रहे हो, मान लीजिए पहली एंट्री आपकी 40 पैसे की हो रही है, तो आप ट्राई करो भाई 40 पैसे में भी 4,000 के सामने 10,000, और जैसे ही वो फेवरेट चेंज हुआ, मान लीजिए आपका 90 या पूरा बोथ का रेट भी आ गया, तो आप कट करके 6,000 रुपये बना लो, काम खत्म हो गया। मतलब आप पूरे साल में बैंक में 1 लाख रुपए रखते हो, पूरे साल भर में 1,10,000 भी नहीं होता, आपको एक ही मैच में 6,000 रुपये का फायदा हो रहा है, पर आपको वो भी पसंद नहीं है। बंदे क्या सोचते हैं, यार 4 के सामने 10 आ रहा था, अब साला 6 लूँ, ये बेकार है यार, इसको थोड़ा और करता हूँ, मैं बाद में कटिंग करूँगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। पहला काम है भाई लॉस कट कर लो, फिर भले ही छोड़ दो, फ्री फंड का पैसा आया तो आया, पर बंदे हार जाते हैं, वही मेरे को मालूम है। और वही इसीलिए मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ट्रिक का यही होता है कि भाई टीम एक बार फेवरेट चेंज लगेगी कि नहीं, या तो फिर लो लग के वापस उड़ेगी कि नहीं। और सारे मैचेस ऐसे नहीं होते भाई, कई मैच ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट नॉन ऐसा जाके 0 पैसा आ जाके हार जाती है, वो सारे मैच मैं आपको नहीं देता। मैं वही मैच पिक करता हूँ जो मेरे हिसाब से जिसमें रेट आना चाहिए, ठीक है। लाइव मैच में भी देता हूँ आपको, ऐसे भी देता हूँ, बड़ी आपके ऊपर है कि आप कैसे खेलते हो। मेरा यही ट्रिक है, अगर आप मेरे को मैच ट्रेडिंग में फॉलो कर रहे हो तो इसके अलावा और मेरा कोई ट्रिक नहीं है। मैंने 1000 बार बताया है कि नीचे तक आपको खाना है। लिमिट की बात मेरे से मत करो, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं मालूम भाई, मैं क्या लिमिट यहाँ आपको बताऊँगा। मैं अपना पर्सनल खेलता हूँ, अपनी स्टेटमेंट्स भी दे देता हूँ, 1 लाख की आईडी लेता हूँ, उसमें से खेलता हूँ, जब तक प्लस होता है, उसको एक लिमिट मान लो। लिमिट इन द सेंस वो एक प्रोफेशनल तरीका हो गया, पर जब मैं उसके मैं लिमिट बिना सोचे ही सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं जितना कमा रहा हूँ ना, उतना कोई फैंटेसी वाला भी नहीं कमा रहा होगा पर्सनल पंटिंग में, मैं ये कहीं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। मैं जितना इस फील्ड में कमा चुका हूँ या तो कमा रहा हूँ, अगर या तो कमा सकता हूँ, ये तो सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। अगर विकेट नॉट और फैंसी की अगर बात की जाए तो मैं जितना कमा सकता हूँ उतना कोई सोच भी नहीं सकता। बंदों के पास जितना भी पैसा लगा, जो 50 लाख डाल के भी खेल रहे हैं ना, वो इतना नहीं कमा सकता जितना मैं 1 लाख डाल के खेल रहा हूँ, क्योंकि वो हारेगा, मैं नहीं हारूंगा। मैं महीने महीने का आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, लास्ट टू लास्ट मंथ का भी दिखाया, एक लाख से मैं 10-10 लाख का विड्रॉल मारता हूँ। बट ये है कि उतना वो चला गया, 13 लाख से 48 लाख का विड्रॉल किया मैं, तो बस वो खेलता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरा सिंपल है कि अब बस बहुत हो गया। तो मैं जितना कमा सकता हूँ मैं उस हिसाब से ही आपको बता। देखो आप देखिए, मैं मान लीजिए किसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा पहला एम रहेगा कि वो सामने वाला बंदा
मैं देखिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ किसी के अगेंस्ट, मैं सिर्फ अपने चैनल पे आता हूँ और चला जाता हूँ, पर मैं थिंकिंग तो अपनी रखूँगा जरूर, ठीक है, ताकि शायद इससे आपका दिमाग खुले। मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मान लीजिए कि एक XYZ नाम के बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे नूब हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। अब मैं जिस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि वो बंदा सक्सेसफुल है कि नहीं, वो खुद कमा रहा है कि नहीं, क्या उसने चैनल पे स्टेटमेंट दिया है या तो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं। मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ चौड़े में होकर बोल पा रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कि कोई आप XYZ चैनल को ज्वाइन करते हो, मैं ये सब चीज़ पहले बोला करता था, अब मेरे को कोई हेट नहीं है और ना ही कुछ चीज़ें, पर मैं रियलिटी रखना चाहता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए कोई एक XYZ बंदे को फॉलो कर रहे हो, वो मैच ट्रेडिंग कराता है आपको, वो मैच ट्रेडिंग कराता है, वो एक दिन में 1 लिमिट प्लस हो गया भाइयों, 1.5 लिमिट प्लस हो गया, ऐसे ऐसे करके मंथ के एंड में हिसाब बना दिया भाई 10 लिमिट प्लस करता है। क्योंकि कई लोग मेरे पास जैसे नोबडी का मैसेज आता है कि भाई आप लिमिट में खिलवाओ, ठीक है, तो आपने कहीं देखा होगा ये चीज़, डेफिनेटली अपने दिमाग में से तो आपको ये सारी चीज़ें आई नहीं होंगी, भाई लिमिट में खिलवा के मंथ के एंड तक ये काम करो। तो किसी ने बता दिया, मैंने मंथ में 10 लिमिट प्लस कराया, उसने बता दिया, ठीक है, आपको दिख भी रहा है, हो सकता है आप फॉलो ना कर रहे हो, आपको दिख रहा हो, पर कई बार क्या होता है, जैसे मैं क्या सोचता हूँ, हम एंट्री देने वाले होते हैं 50 पैसे पे, सेम बॉल पे नेक्स्ट बॉल पे विकेट चला जाता है, एंट्री होती है 70 पैसे की, वहाँ एक फ़र्क पड़ता है। और यही सेम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, वो 50 पैसे की एंट्री में जब अगर चौका आके उनके नॉन फेवर में चला जाएगा, फेवर में चला जाएगा, तो बोलेंगे भाई एंट्री तो 30 पैसे की ही हुई है। वो 70 पैसे की एंट्री नहीं मानेंगे, पर 30 पैसे की एंट्री मानेंगे। ये हो गई पहली मिस्टेक, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को खुद को नहीं मालूम कब रेट नीचे जाएगा, वो तो भाई एक एक सेकंड का गेम होता है। जैसे पाकिस्तान वाला 1 सेकंड का गेम था, खाली 5 पैसे से वो सीधा एक ही ओवर में चौका छक्का मारा, वो सीधा रेट 70-80 पैसा कर दिया। ये आपको जब तक मैं टेलीग्राम पे लिख के समझाऊंगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं डालूंगा मैसेज, आपको मैसेज आएगा, आपका माइंड उसको पढ़ेगा, आप आईडी खोल के बैठोगे, इसमें 5-7 सेकंड का अंतर होता है ना, कई बार 10 सेकंड का अंतर होता है, तो उसमें 2 बॉल, कई बार 1 बॉल तो आराम से फेंका जाती है, पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो। अब उसने बोल दिया कि भाई मैंने महीने में 10 लिमिट प्लस कराया, ठीक है, एक किसी बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, एक बंदा जो है जो अपना स्टेटमेंट दिखा रहा है, एक बंदा ने बोल दिया कि 10 लिमिट मैंने प्लस कराया, ठीक है, ये आप हो, मैं तो इसको फॉलो करूंगा, सीधी बात। और अगर इसको मैं फॉलो करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई आप अपना मंथ का स्टेटमेंट दिखाओ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं मंथ टू मंथ 10 लिमिट प्लस करा रहा हूं, तो स्टेटमेंट दिखाओ अपना, मतलब भाई आप 1 लाख की आईडी को आप 2 लाख किए हो ना, तो स्टेटमेंट दिखाओ। मैक्सिमम केस में 90% में आपको सेम जवाब मिलेगा कि भाई मैं नहीं खेलता पर्सनली, ठीक है, मैं नहीं खेलता हूँ, या तो कुछ भी है। आप उनको बोलो भाई किसी बंदे को अलर्ट कर दो, आप इतने लोगों को जानते हो, किसी एक को आईडी दे दो, और आप जैसे भी मैच देते हो चैनल पे, वो बंदा खेल लेगा और स्टेटमेंट डाल देगा, वो फिर मना कर देंगे किसी ना किसी रीज़न से, ठीक है। फिर आप तीसरी बात उनसे पूछो कि भाई आप अपने चैनल पे, जैसे मान लीजिए आपके चैनल पे मेरे को बहुत बंदे दिख रहे, 10,000, 20,000, 25,000, आपको कोई ना कोई तो फॉलो करता ही होगा। 10 लोग भी मान लो, आप 10 लोग का क्या, आप एक ही बंदे का स्टेटमेंट दिखा दो चैनल पे कि भाई उसने आपको फॉलो किया और 1 लाख की आईडी 2 लाख कर दी, वो भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज़ होते हैं। मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ ना, तो रेट कई बार अपने को मिलता है, कई बार रेट चेंज हो जाता है, वो अपने फेवर में लेंगे, अगेंस्ट वाली चीज़ें लेंगे नहीं। मेरा सिंपल होता है, मैं 50 पैसा है उसके अंडर बोलता हूँ, उसके ऊपर तो बोलता ही नहीं, मेरा तो सिंपल रूल है, ठीक है। मैं भी बहुत सारे मैच दे सकता हूँ जो 80 पैसे से मेरी टीम जीत जाएगी, बट मेरे को मालूम है कि आप उसमें ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, मेरा ट्रिक है खेलने का, ठीक है। ऐसे में भी मैं मैच ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता, पर जितनी भी करता हूँ। तो ये काम आप कर लो। अगर आप किसी को देख रहे हो कि हाँ भाई वो 10 लिमिट प्लस करा रहा है, तो आप बोलो भाई स्टेटमेंट डालने को, आप क्योंकि बढ़िया करा रहे हो, आप 10 लिमिट महीना प्लस करा रहे हो, तो भाई खुद का भी खेल के दिखा दो, या तो किसी बंदे को दे के खिलवा दो, या तो अपने चैनल पर किसी। अगर आप ये तीनों नहीं कर सकते तो आप टिपिंग किस बात के लिए कर रहे हो? जब आपके चैनल पे आप जो चीज़ कर रहे हो उसका प्रूफ नहीं दे सकते। देखो हम लोग मैं एज अ टिपर, मैं क्या चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे बंदा खेल रहा है, वो अगर मेरे को फॉलो कर रहा है, कि मेरे को एज इट इज़ स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। अब अगर वो दे ही नहीं सकता तो किस बात का दिखावा कि मैंने 10 लिमिट प्लस कराया है? जब आपके चैनल का कोई एक बंदा भी आपको 10 लिमिट का स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो आप किस बात का ये बोल सकते हो कि मैंने पूरे महीना इतने महीने का इतने लिमिट प्लस कराया? अगर कराया तो स्टेटमेंट कहाँ है? कौन बंदे ने आपको फॉलो किया? अब आप बोलोगे कोई फॉलो नहीं करता, तो आप टिपिंग क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं एंट्री में गड़बड़ थी। आपने 50 की जगह आपकी एंट्री लोगों को 75 मिली, कहीं 80 मिली, कहीं फेवरेट चेंज पे मिली, तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि आपने 10 लिमिट प्लस कराया? लोग मान लेते हैं, इसीलिए मैं ये काम नहीं करता लिमिट वाला। जो लोग करते हैं वो मैं नहीं करता, सीधी सी बात। आप पहली बात तो समझ लो, आई एम सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके टेलीग्राम पे अब टिपिंग भी करने का। मैंने जीरो से शुरू किया था और मैं आज भी जीरो ही अपने आप को मानता हूँ, पर पहले दिन भी मैं ना किसी से बात किया और ना ही आज मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन द सेंस कि भाई किसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, या तो किसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना,
मैं अपने आप से पहले दिन से मतलब था और आज भी अपने आप से मतलब है, पर मैं वो चीज़ आपको बोल सकता हूँ जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप करके देख लेना। मेरा मानना सिंपल, अगर कोई सुन भी रहा है ये चैनल पे भी डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वाकई में चैनल पे डाल रहे हो तो भाई प्रूफ दे, और देते हैं। अगर कोई बंदा प्रूफ देता है तो ही इज़ जेन्युइन। जो बंदा खुद खेल के दिखा रहा है ही इज़ जेन्युइन। जो अपना बता रहा है कि भाई मैंने महीने का 10 लिमिट प्लस कराया और अपना स्टेटमेंट भी दे रहा है ऑन एन एवरेज, हाँ भाई ठीक है 8-10 लिमिट प्लस है, ही इज़ जेन्युइन। आप उसको फॉलो करो, ठीक है, मैच ट्रेडिंग के लिए। बट खाली बोल देना कि भैया मैं लिमिट से खिलवा रहा हूँ, मैं एंट्री देके खिलवा रहा हूँ, मैं भैया बहुत तरीके से खिलाता हूँ, वो भाई खिलाने से कोई सेंस नहीं बनता ना बंदा। प्लस अगर आप इतना ही प्रोफेशनल तरीके से खिला रहे हो कि 70 पैसे पे दे रहे हो एंट्री, 30 पैसे पे अपने हिसाब से कटिंग करा रहे हो, लॉस कट करा रहे हो, तो स्टेटमेंट डलवा दो। जब आप इतने प्रोफेशनल हो तो आपके चैनल पे हज़ारों में कोई एक बंदा आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो आप टिपिंग किस बात की कर रहे हो? इसका मतलब आपकी टिपिंग में गड़बड़ है। और जो चीज़ आप बंदों के लिए कर रहे हो, आप तो इसीलिए कर रहे हो ना कि बंदा प्लस हो। और जब कोई बंदा, एक बंदा भी आपके चैनल पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो ये लिमिट का क्या खेल है मेरे को आप ही बता देना आकर के, ठीक है। कि मिस्टर भाई लिमिट का ये मतलब होता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर। ये सब लिमिट का, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो लोग करते हैं वो मैं नहीं करता, ठीक है। और जो मैं करता हूँ वो कोई कर नहीं सकता। वो सीधी सी बात है भाई, मैं अपने मुंह से अपने बारे में ये बोलूँ वो मेरा कोई एम नहीं है, ठीक है। वो जो जानता है वो जानता है, वो तो सीधी सी बात है भाई, आई एम द बेस्ट, ठीक है। अगर क्रिकेट में फैंसी की बात की जाए, विकेट नॉट की बात की जाए, तो मेरे को किसी का बाप नहीं हरा सकता। मैं ये हर एक वीडियो में बोल सकता हूँ और किसी दिन लीगल हो गया तो प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है, लाइव खेल करके। बट ये है कि ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। बट ये जितना होता है उतना मैं आपको बताता हूँ। और एंड में आपको यही बोलूँगा, लिमिट उमिट के चक्कर, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ। आप किसकी बात सुन रहे हो? क्या आप एक ऐसे बंदे की बात, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आई एम सक्सेसफुल, सीधी सी बात है। मैं कोई लिमिट उमिट का कुछ नहीं होता भाई। ये 10,000 से खेल रहे हैं, 20, कुछ नहीं। एक ठीक ठाक पैसा आईडी में डालो, डेली विड्रॉ करो, थोड़ा बहुत भी प्लस हो, कोई मैच में अच्छी ट्रेडिंग पड़ जाए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बना लो, काम खत्म हो गया। कोई चीज़ फिक्स करके नहीं खेली जाती है ना, कोई भी चीज़ फिक्स करके नहीं खेली जाती, और वो पॉसिबल नहीं भाई। मैं आज तक नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाओगे, मैं यही मानता हूँ। मैं नहीं कर पाता यार, 10-10 हज़ार से खेलना है करके 100 पर नहीं खेलना, ऐसा नहीं होता। या तो एक अमाउंट से खेलो, उसको आप लिमिट मान लो दिन की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं जो चीज़ कर चुका हूँ वो वही मैं आपको बता सकता हूँ। कल को अगर मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं वो बता सकता हूँ। अगर आपको कोई बंदा आपको लगता है वो समझा पा रहा है तो स्टेटमेंट मांग लो। बातों पे भरोसा मत करो। मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, बातों पे कभी भरोसा मत करना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं भी आपको दिखा दूंगा, मैंने मंथ में 15 लिमिट प्लस कराया, नेक्स्ट मंथ में 25 लिमिट दिखा दूंगा, थोड़ा दिमाग लगा के। रियलिटी उससे अलग होगी। अगर कोई इतना ही प्रोफेशनल काम कर रहा है तो या तो वो अपना स्टेटमेंट दिखाए, या तो वो अपने किसी बंदे से अपनी ही टिप पे खिलवा करके स्टेटमेंट डाले, या तो वो अपने चैनल के एटलीस्ट कुछ बंदों से वो स्टेटमेंट डलवाए। अगर वो तीनों नहीं कर सकता तो कोई सेंस नहीं है वो लिमिट से खिलवा के टिपिंग करने का, जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ठीक है, वो सिर्फ चैनल चलाने वाली बात हो गई। तो ये मैं इतना एंड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो जो मैसेज आते हैं मेरे को भाई लिमिट में, ये सब कुछ नहीं होता भाई। आप मेरे से बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट उमिट कुछ नहीं होता। आप आईडी में बैलेंस डालो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे खेलो। 1 लाख की आईडी है तो 5,000 से खाओ, दूसरा अगर एंट्री आता है तो 3,000 से खाओ। एक मैच में मैक्सिमम 10,000 यूज़ करो, उसको एक लिमिट मान लो, काम खत्म हो गया, है ना। और वो आपको मैं एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता, बिकॉज ये क्रिकेट है। कोई भी समझदार होगा तो ये आपको आराम से बता देगा कि भाई एक छक्का पे यहाँ पे 20-20 पैसे की टीम फेवरेट लग जाती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप खुद खेलोगे तो ही सीखोगे। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप स्पून फिट कभी मत करो। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होगा। मैंने तो बोल दिया ये टीम मेरी है, अंडर 50 पैसे लगे खा लेना। उसके नीचे क्या एंट्री बताना भाई। 50 पैसे में खाया, फेवरेट चेंज पे लॉस कट किया, उससे नीचे गया तो और खा लिया, उससे एक बार और नीचे गया तो खा लिया। मैक्सिमम केस में मेरी टीम ऊपर जरूर आएगी, वन साइडेड नहीं हारेगी। वन साइडेड हारेगी तो आप रेलाओगे, सीधी सी बात है, 10,000 आपका जाएगा। बट मैक्सिमम केस में या तो आप NPNL निकलोगे या तो फिर वो बुक सेट करके ही निकलोगे, ठीक है। तो ये तो सब अगले में चलता हूँ।